अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़ाहिर और एनी पे जो रिश्ता वक्त से पहले लाद दिया गया है वो अब थकने लगे हैं। अब तो लगता है कि ये दोनों सिर्फ अनाया की वजह से इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। एनी जब थक हार कर अपने कमरे में आती है तो फ़ाहिर को मोबाइल पे गेम खेलते देखकर उसे नसीहत करती है कि फ़ाहिर, मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपनी स्टडी पर ध्यान दो और अपनी डिग्री पूरी कर लो। तो फ़ाहिर कहता है कि अब तो अगले साल ही एडमिशन हो सकेगा क्योंकि अब तो तमाम कॉलेज के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। इस पे एनी कहती है कि मैं तो कहती हूँ तब तक तुम अपने दोस्तों अहमद वगैरह से नोट्स लेकर इनकी मदद से अपनी तैयारी शुरू कर दो। फ़ाहिर बेजारी से कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं फ़ारिग रहता हूँ? जवाब में एनी कहेगी कि फ़ारिग तो मैं भी नहीं रहती, पर मैं भी तो पढ़ने की कोशिश करती रहती हूँ सब जिम्मेदारियों के साथ साथ। और जैसे जैसे हमारी बेटी अनाया बड़ी होगी तब तक तुम भी बड़े हो जाओगे और मैं चाहती हूँ कि तब तक तुम अपनी डिग्री मुकम्मल कर लो। एनी की बातों से फ़ाहिर चिढ़ जाएगा और एनी से कहेगा कि तुम अनाया की माँ हो, उसी की माँ बन के रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो। फ़ाहिर गुस्से में अपने बेडरूम से निकलकर बाहर लॉन में जाएगा और वहाँ राहिला से इसका सामना होगा। फ़ाहिर को परेशान देखकर राहिला जैसी घाघ और मक्कार औरत समझ जाएगी कि आज फिर फ़ाहिर और एनी में लड़ाई हुई है और फ़ाहिर एनी से लड़कर बाहर आया है। इसलिए वो जल्दी पे तेल डालते हुए फ़ाहिर से कहेगी कि मैं जानती हूँ इस घर के हालात क्या है और इन हालात में मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम कुछ दिनों के लिए पिक्चर से गायब हो जाओ और बाहर रह कर अपने दिमाग को ठंडा करो। इस तरह तुम्हें भी अच्छा लगेगा और घर वालों की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। और फ़ाहिर भी अब चूंकि रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुका है इसलिए वो राहिला के मशवरे पे अमल करते हुए अपनी माँ के सामने जाकर इनसे कहेगा कि मुझे एक सेमिनार अटेंड करने के लिए कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जाना है। फ़ाहिर की बात सुनकर समीना उससे याद दहानी करवाते हुए कहेगी कि तुम्हें पता है ना फ़ाहिर के हफ्ते वाले दिन अनाया की पहली सालगिरह है, तुम कैसे जा सकते हो इस्लामाबाद? जिस पे फ़ाहिर, जो घर से जाने का पक्का तहैया कर चुका है, लापरवाही से कहेगा कि आप सालगिरह नेक्स्ट वीकेंड पे रख लेना, मेरा जाना ज़रूरी है और मैं जा रहा हूँ। और फ़ाहिर तो ये बोलकर चला जाएगा मगर समीना के लिए बहुत सारी सोचें छोड़ जाएगा। दूसरी तरफ कपड़े धोते हुए जब आयशा को हबीब की जेब से एनी की चेकबुक मिलेगी तो हबीब का घनावना चेहरा आयशा के सामने बेनकाब हो जाएगा और वो एनी को भी हबीब के इस फ्रॉड के बारे में बताएगी। और एनी, जो कि पहले फ़ाहिर की लड़ाई और इस्लामाबाद जाने से अपसेट होती है, अब जब हबीब के झूठी मोहब्बत और शफकत का पर्दाफाश हो जाएगा तो वो रोते हुए अपनी माँ आयशा के पास जाकर उससे लिपट कर उसे भी रुला देगी। और आयशा, जो कि एनी का दुख अच्छी तरह से जानती है और उसे खुद से लिपटाकर अपनी आगोश में लेकर उसको समझाएगी, उसको दिलासा देगी। और मगर चूंकि दोनों का दुख और दर्द एक ही है इसलिए वो दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोएंगी। फ़ाहिर एक हफ्ते का बोलकर इस्लामाबाद चला जाएगा और अनाया की सालगिरह का दिन भी आ जाएगा। समीना फ़ाहिर के कहने के मुताबिक नेक्स्ट वीकेंड पे अनाया की सालगिरह का एहतमाम करेगी। सब फ़ाहिर का इंतज़ार करेंगे, एनी को भी फ़ाहिर का इंतज़ार होगा मगर फ़ाहिर नहीं आएगा। एनी परेशान होकर रोएगी तो समीना आकर उसे गले से लगा लेगी और इस तरह एनी समीना के गले लगकर फूट फूट कर रोएगी। समीना एनी को प्यार करेगी और एनी को तसल्ली देगी मगर वो खुद फ़ाहिर के इस गैर जिम्मेदार रवैये से बहुत परेशान होगी क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहती कि हबीब की वजह से जैसे ज़िंदगी आयशा और एनी और फ़ायज़ा गुजार रही हैं वैसी ही ज़िंदगी फ़ाहिर की वजह से अनाया और एनी गुजारे। इसलिए वो एनी और अनाया के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए ज़रूर कोई ठोस कदम उठाएगी। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।